अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलशेर है और मैं आपको अपने चैनल जॉब्स अपडेट में खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ऐड लेकर आया हूँ जॉब का। तो इस ऐड में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है और अप्लाई किस तरह करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं ऐड जो है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये ऐड है सामने। और ये वैकेंसीज़ किस में है, ये हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लाहौर में, ये CTS के थ्रू हैं, कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए। तो आपने CTS की वेबसाइट से फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ एक चालान होगा, वो अपने बैंक में जमा करा के आपने वो फॉर्म CTS को वापस भेज देना है। तो मैं फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ पोस्ट का ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि इतनी पोस्ट हैं कि अगर मैं तफसील से बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो मैं ऐड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके खुद पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो जॉब है, पोस्ट है, वो डिप्टी डायरेक्टर की है। तो इसके लिए एज की लिमिट जो है वो 20 से 30 साल है। आगे ये क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है, ये मैं ऐड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये सब बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर है। तो इसके लिए भी एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 20 से 30 साल है। उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है 21 से 30 साल। उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है 21 से 30। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 21 से 30 साल है। उसके बाद हमारे पास है इंटरप्रेटर, तो इसके एज जो लिमिट है वो 20 से 30 साल है। उसके बाद नीचे आ जाएं, उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 में, तो इसके लिए भी एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 20 से 30 साल है। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर, तो BPS 17 में है, तो इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है 20 से 30 साल। उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर, तो इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 20 से 30 साल है। उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर साउंड, तो इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है 20 से 30 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर टेलीकम्युनिकेशन 20 से 30 साल एज की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ज़्यादातर एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 20 से 30 है। तो आगे नीचे एस्टेट ऑफिसर जो है, इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट 25 से 40 है। उसके बाद है रिसर्च ऑफिसर, 25 से 40 एज की रिक्वायरमेंट है। रिसर्च ऑफिसर लॉ एंड पार्लियामेंट्री तो अफेयर, तो इसकी एज की रिक्वायरमेंट है 35 से 45 साल। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर है लीगल ड्राफ्टिंग, तो इसकी एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 35 से 45 साल है। उसके बाद है इंग्लिश रिपोर्टर, उसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 35 साल। उसके बाद हमारे पास है उर्दू रिपोर्टर, उसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 35 साल। तो उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट BPS 16 में है, इसकी एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 से 30 साल है। उसके बाद हमारे पास है स्टेनोग्राफर, इसकी एज रिक्वायरमेंट 18 से 30 साल है। उसके बाद है टेलीकास्टिंग असिस्टेंट, इसकी एज की रिक्वायरमेंट 18 से 30 साल है। उसके बाद हमारे पास है मॉडरेटर, तो इसकी एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल। तो ऊपर आ जाएं, इधर है ग्राफिक डिज़ाइनर, इसकी एज रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल। उसके बाद है टेलीकास्टिंग टेक्नीशियन, एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल। उसके बाद है सिक्योरिटी टेक्नीशियन, इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल। उसके बाद हमारे पास है टेलीकॉम टेक्नीशियन, उसकी एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल। तो उसके बाद हमारे पास है टेलीकॉम टेक्नीशियन, तो इसकी एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल। उसके बाद हमारे पास है IT टेक्नीशियन, इसकी एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल।
उसके बाद है हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंट साउंड, इसकी एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल। इसके बाद हमारे पास पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट 18 से 30 साल। उसके बाद हमारे पास है कैटरिंग सुपरवाइज़र, इसकी एज की रिक्वायरमेंट है 20 से 35 साल। उसके बाद हमारे पास है केयर टेकर, इसकी एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 18 से 30 साल है। इसके बाद हमारे पास है जूनियर क्लर्क, इसकी एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल। उसके बाद हमारे पास है जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसकी एज की रिक्वायरमेंट जो है वो अप टू 50 ईयर यानी 50 साल से ज़्यादा हो। उसके बाद जो है वो टेलीफोन टेक्नीशियन है, इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 35 साल। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटर साउंड, ये 18 से 30 साल इसकी एज की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद हमारे पास है कुक के लिए 20 से 35 साल है। उसके बाद है प्रूफ रीडर, उसके लिए 18 से 30 साल। उसके बाद हमारे पास इमाम 21 से 30 साल एज की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास है बियरर, तो इसकी एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 30 साल। उसके बाद हमारे पास ड्राइवर की एज रिक्वायरमेंट है 20 से 35 साल। उसके बाद हमारे पास नायब कासद की 18 से 30 साल है। उसके बाद हमारे पास है फराश की 18 से 30 साल है। उसके बाद हमारे पास है सेंट्री वर्कर 18 से 30 साल एज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास है बाथरूम अटेंडेंट, इसकी एज रिक्वायरमेंट 18 से 30 साल है। उसके बाद हमारे पास माली की एज भी 18 से 30 साल तक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो पोस्ट है चौकीदार की, ये 18 से 30 साल एज की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। और इसके बाद हमारे पास है जूनियर डिस्पैच राइडर, इसके लिए भी एज की रिक्वायरमेंट जो है 25 से 40 साल है। तो दोस्तों ये ओवरव्यू था इन वैकेंसीज़ का, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, तो मैं ऐड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ऐड देख लीजिएगा। अगर मैं ये तफसील से बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह करना है। तो दोस्तों वो मैंने पहले ही आपको तरीकाकार बता दिया है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो CTS की वेबसाइट यानी कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस जो है उसकी वेबसाइट से ये फॉर्म डाउनलोड कर लेने हैं, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 9/6/2020 है, यानी 9 जून 2020 तक है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने वो फॉर्म फिल करके फीस जमा करवा के आपने इस एड्रेस पे उनको भेज देना है। ये नीचे एड्रेस दिया गया हुआ है, इस एड्रेस पे आपने उन डॉक्यूमेंट्स को भेज देना है, बाद में वो आपसे रब्ता कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ऐसे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ बेल के आइकन को इनेबल कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।